यूरोपियन यूनियन की जो टॉप 5 कंट्रीज़ है, जैसे कि नीदरलैंड है, फ़िनलैंड है, न्यूज़ीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और लक्ज़मबर्ग है। तो इन सब कंट्री में आप जब वहाँ पे काम करते हैं, तो काम का वहाँ पे वहाँ सैलरी होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको हाई वहाँ मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी अलग है बाकी देशों से। आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलता है, आपका जो वहाँ पे आप एज़ अ वर्कर काम करते हैं, ऐसे लेबर में भी आप काम करते हैं, तो आपको सुविधा ज़्यादा मिलती है। जैसे कि मील्स आपको मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल गया, अकोमोडेशन मिल गया और इसके साथ आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। जी हाँ, राइट। तो ये जो बड़े देश होते हैं, इनको यहाँ की एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सरशिप देती है क्योंकि इनके पास जो बजट है, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। तो ये किसी को स्पॉन्सरशिप करने में पीछे नहीं हटती है। तो अगर आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो इन सब देश के लिए, तो आप ध्यान रखना कि आप एकदम वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए ही अप्लाई करें। तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा सुविधाएँ आपको मिल जाती है कंपनी की तरफ से, जैसे आपको अकोमोडेशन का मिल जाता है, ट्रैवलिंग का मिल जाता है, हेल्थ का मिल जाता है आपको। आपका जो खाने-पीने का वो आपको कर दिया जाता है। इवन क्या होता है कि इनके जो डि डिपार्टमेंट्स कंपनी होते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहीं पर ही आपके लिए क्वार्टर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो टॉप 5 बेस्ट कंट्रीज़ में काम करने का ये आपको मिलता है। तो ये जो आज का जो वीडियो है, मैं नीदरलैंड के बारे ही आपको इन्फॉर्म करूँगा कि नीदरलैंड में वहाँ पे काम आप करते हैं, तो आपको और क्या-क्या मिलता है एंड कैसे आप नीदरलैंड आप मूव हो सकते हो। तो सबसे पहले आप किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि कॉस्ट कितना लगता है। देखिए, कॉस्ट जो है आपके जो वीज़ा फ़ी है 200 यूरोज़ है, जो कि अराउंड इंडिया के 36,000 हो जाते हैं। तो अभी आप सुन के शॉक होंगे कि बाकी यूरोपियन और देश के तो जो वीज़ा फ़ी है अराउंड वो 10,000, 11,000, 20,000 के अंदर हो जाता है, बट इसका ज़्यादा क्यों? बस ज़्यादा होने का रीज़न ही ये है कि ये जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है, तो इसलिए इनका ज़्यादा है। बट इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि जो एचआर कंसल्टेंसी, एचआर सपोर्ट जो यहाँ पे होती है, जो लोग आपको हायर रिक्रूट करते हैं, अगर आप स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई किया, स्पॉन्सरशिप जॉब्स में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको वीज़ा फ़ी ट्रैवलिंग से आपको देना नहीं पड़ता, वो सारा जो खर्चा कंपनी उठाती है। लाइक वन्स आपका जैसे सीवी आप वहाँ सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स आ जाती है और आपको ये ट्राई आपको करते रहना है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है भाई है, बहुत कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनको रिस्पॉन्स जल्दी मिल नहीं पाता है, बहुत जगह अटेम्प्ट करते हैं और वो होता है कि बहुत बार जब इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं, वो अपना लीव करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे कुछ भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत आपको करते रहना है, एफर्ट आपको देते रहना है। आपको जैसे कुछ भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंसेस है, सपोज़ मान लेते हैं कि आप कारपेंटर हो गए, तो कारपेंटर का स्किल्स आप बढ़ाते जाइए। आप देखिए कि नीदरलैंड के कारपेंटर्स को क्या-क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या चाहिए यहाँ पे, वो सब चीज़ आप सीखें। अगर आप वेल्डर हैं या आप फिटर ट्रेड में आते हैं या तो आप पेंटर है, प्लम्बर है, तो देखिए वहाँ पे क्या-क्या चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है। कैसे-कैसे प्लम्बर से स्किल्स लोग होप करें, तो वो सब चीज़ का आप सीखें इंडिया पे, आप काम करें, ठीक है? काम करते हुए जॉब्स पे अप्लाई करते रहना और आप स्किल्स अपना गेन करते रहना। तो जब आपके पास ऐसा हो जाता है, तो आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और करंटली भी आपको अप्लाई करते रहना है क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड देश है काफ़ी हाई लेवल वहाँ पर इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ वहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से होता है। बट हर तरह का वहाँ पे कैटेगरीज़ भी होता है, जूनियर कारपेंटर होता है, सीनियर प्लम्बर होता है, मिड सीनियर प्लम्बर होता है, तो हर तरह के लेवल्स पे वहाँ पे रहता है। तो आपका जो अभी एक्सपीरियंस स्किल्स है, ज़रूर किसी में मैच करेगा और बहुत सारा क्वेश्चंस होता है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्या हम लोग जॉब्स के लिए जी हाँ, बिल्कुल, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जॉब जब अप्लाई कर रहे हो, तो आपको देखना है कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ, आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई है और उसके बीच में आप क्या कर रहे थे। कहीं आप काम करते खाली आप थे, तो आपको क्या करना है, आपको भी काम करते रहना, खाली आपको नहीं रहना। क्योंकि यूरोपियन के जो रिक्रूटर्स हैं, उनको वही लोग पसंद आते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हुए कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रोफ़ाइल है, इसको पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालती है यूरोपियन रिक्रूटर्स। ठीक है? और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे किसी भी आप जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो, तो आपके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सीवी करेक्ट होना चाहिए। जैसे बाकी पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफ़िकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट, हेल्थ इंश्योरेंस की चीज़ें होनी चाहिए। तो क्योंकि आपका सीवी जो है आपको हमारी पूरा डिटेल बताता है और जितना आप स्किल्स आप गेन करते रहोगे, जितना आप लैंग्वेज स्किल्स सीखोगे, अलग-अलग लैंग्वेज सीखोगे, तो ये आपको एक रेडी करता है। तो आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो चीज़ के लिए, जॉब के लिए। अगर आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हो एंड आप वो लग रहा है कि मैं सीवी को लेटर भेज देता हूँ, आप तुरंत आपको जॉब लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको भी अपने स्किल्स गेन करना पड़ता है और हाँ, स्किल्स आपने गेन कर लिया सब कुछ है और आप अपना सीवी को भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। सीवी आपका एटीट्यूड से पुराना ही पड़ा हुआ है और आप उसमें अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि खुद से कि उसमें मिस्टेक है, उसका से नहीं आ रहा है। तो ज़रूर आपके सीवी में प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट अगर आपका क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छा है, सीवी आपका उस क्वालिटी का नहीं है, जितने भी सब ग्रेजुएशन किया हो, 10th किया हो, 9th अपना पढ़ा हो, 8th पढ़े हो आप, ये अब जहाँ पे आप मान लीजिए दुबई में काम किया हो, कहीं और भी काम किया हो, तो वो चीज़ अगर प्रॉपर्ली मेंशन किया नहीं हुआ डिटेल पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्फोग्राफिक एटीएस एसईओ फ्रेंडली सीवी, यानी कि इन्फोग्राफिक विजुअल्स रहते हैं, कलर्स कोड रहता है उसमें, जो कि यूरोपियन में ऐसे यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो हर कैंडिडेट होता है, हर वर्कर जो होता है उस देश का, एक डिफरेंट टाइप ऑफ उनका प्रोफाइल होता है, सीवी होता है। हर इंसान का सीवी अलग-अलग होता है, सेम नहीं होता है।
तो ये चीज़ें हैं। तो सेकंड आपकी सीवी की एटीएस स्कोर कितनी है, एटीएस स्कोर पे कमी है तो उसपे भी आपका सीवी में जॉब नहीं लग पा रहा है। ये भी पॉइंट यहाँ पे होता है। तो ये सब सारा चीज़ का समाधान जो है हमारा प्लेटफ़ॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे। अगर आज आप इनरोल करते हैं मतलब सीनियर पे आपको सीवी के साथ एक कोलैटरल भी मिलता है। तो बिल्ड योर रेज़्यूमे एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपकी सीवी कोलैटरल बनाई जाती है। आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपने बना लेते हैं। एंड इसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलता है हमारा, जैसे हमारे 10 प्लस एचआर कंसल्टेंट सपोर्ट भी है। जैसे आपके सीवी वंस रेडी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उनको भी सर्कुलेट हो जाती है उनके जॉब प्लेटफॉर्म पे, उनके डोमेन्स पे। तो जो आपका रिलेवेंट प्रोफाइल रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, उसी के मैचिंग पे वो सर्कुलेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर आज इनरोल करते हो 3 पे तो इसके टाइम पे कवर लेटर और आपको एचआर कंसल्टेंसी सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। आप इस चांस को बिल्कुल मिस ना करें। अभी अभी डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ एनरोल करें और जैसे आप रजिस्टर वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल मिलता है हमारी तरफ से। इस कन्फर्मेशन मेल में आपको अपना करंट सीवी को वहाँ पे सेंड करना है और आपको अगर फर्स्ट टाइम सीवी बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने के बाद आप हमें सेंड कर दें, फिर हमारा ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट रिज्यूमे काउंसिल आपसे एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लेगा। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, चीज़ को समझने के बाद आपका जो सीवी है वो रेडी कर देता है विदिन 48 आवर्स और कोलेटर भी आपको भेज देता है। अभी सीवी कोलेटर भी आपको बन के रेडी हो गया, अभी टाइम है आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स पे अप्लाई करने का, तो बेस्ट आप देखिए कि कहाँ का स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिल रहा है। ऐसा हम आपको भी हमारे स्क्रीन पे दिखाएँगे कौन कहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब मिलता है, कहाँ पे जॉब्स जो है काफ़ी ईज़िली आप वहाँ कर सकते हैं, सैलरी अच्छा है, रहने के लिए मिलता है, मील्स मिलता है, खाने को मिलता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है, छुट्टियाँ भी आपको मिल रही है सारी। तो आप अपना घर भी इंडिया भी आ सकते हैं, इसमें बोनसेस भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें इस जॉब्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊँगा। तो बिल्कुल आप देर ना करिएगा। जैसे आप देखते हैं, जैसे इस वीडियो को देखते हैं, तुरंत इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तुरंत ही जॉब के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिएगा। इसको सर्च करने के बाद इसको आप यहाँ टैप कर दीजिए। टैप कर देने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीदरलैंड का यहाँ पे ऑफिस भी था, ठीक है। तो वो ऑफिस भी आप उसके देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल मैप इमेजेस पे ये अवेलेबल है। इनका जो है एग्रीकल्चर से लेके कंस्ट्रक्शन और वेयर हाउस सेक्टर्स लेके बहुत तरह तरह का वैकेंसीज इनके पास रहता है। तो यहाँ पे सर्च फॉर वैकेंसी सी वैकेंसीज पर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ, फार्मिंग का देखिए, कंस्ट्रक्शन का, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, टेक्नोलॉजी पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ग्रीन एंड लैंडस्केपिंग का भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है। 18.82 से 20.7 हीरोज़ पर आ रहा है। प्रोडक्शन वर्कर ऑफ मेटल बैरल्स, प्रोडक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया था प्रोडक्शन वर्कर वहाँ पे बहुत कम वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर अब्रॉड से ही हायर होते हैं, फॉरेन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपका गेटअप रहेगा वहाँ पे कंपनी में। 14.40 यूरोस पर आर। दिस आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एज अ प्रोडक्शन वर्कर रियंटली। This is what you will do as a production worker of metal barrels. As a production worker, you will be mainly responsible for carrying out work on incoming metal barrels. You will have the option to develop yourself within the production process to the desired level. Many opportunities are offered for this. अच्छा, आपको पहले यहाँ पे सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या प्रोसेस है। एंड आफ्टर दिस पीरियड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डीपन योरसेल्फ इन डायरेक्शन वेर यू इंटरेस्ट। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप किस काम में, आप प्रोडक्शन फील्ड पे आपको इंटरेस्ट है उस पर फिर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। यू विल चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स टू क्रिएट सम रेटिंग। और आपको कुछ 2-2 घंटे में तो आपको कुछ नए नए काम भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप कुछ नए काम भी आप वहाँ पे सीख सकेंगे। क्लीनिंग इनकमिंग बैरल्स, टेकिंग ऑफ बैरल्स, स्टिकरिंग, परफॉर्मिंग लाइट रिपेयर सच एज डेंटिंग बैरल्स, एडिशनल वर्क। दिस ये फुल टाइम जॉब है, 40 आवर्स पर वीक का काम रहेगा, जहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना। वर्किंग आवर्स जो है आपका 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दिस इज व्हाट वी एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आपसे नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको उसमें है तो चलेगा। This is your future place. As a production worker, you will join a company that is specified in barrel repair. It was started in Amsterdam with the repair of wooden barrels. It is now a multi-site company operating in more than 20 countries. जब 20 कंट्री में इसका ब्रांच भी है। द कस्टमर्स आर इन पेट्रोकेमिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। ओके, दिस इज व्हाट वी ऑफर। क्या क्या आपको सुविधा मिलता है? आपको 14.40 हीरोज़ का आपको आर्ली एजेस मिलता है। फ्री ट्रांसपोर्ट टू वर्क बाई कार और बाइक, कार और बाइक में आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाता है। एंड द ऑप्शन टू रेंट इलेक्ट्रिक बाइक फॉर अ स्मॉल फी। कोई आपको इलेक्ट्रिक बाइक चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा रेंट आपको देना पड़ता है। एकोमोडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए SNF सर्टिफाइंग हाउसेज के लिए $100 आपको लगेगा, जो 8,000 रुपये पर हफ्ते लगता है। डबल रूम्स रहेगा, इंश्योरेंस रहता है 39.5 यूरोज़, 39.35 यूरोज़ का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4,000 से 5,000 रुपये अगर यूरो सैलरी, हमारे 4 से 5 लाख सैलरी है, तो उसमें से अगर 1,000 अराउंड आपका 8 से 9,000 रुपया अगर आपका खर्चा लगे, रूम मेंटेनेंस का, रूम का भाड़ा, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, सब कुछ मिला जुला के, तो अच्छा ही है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है,
बट आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आप जहाँ रहिए घर उसका कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है। सपोर्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड एक्सेस टू एम्प्लॉय पोर्टल्स, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स एंड एनुअल अर्निंग स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। सब सपोर्ट फ्रॉम अ कोऑर्डिनेटर, अच्छा कोऑर्डिनेटर जो वहाँ पर है उसके आपको सपोर्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, लैंग्वेज कोर्सेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एग्जाम्पल फोकलिफ्ट कोर्सेज भी आपको वहाँ पे सिखाए जाएंगे। ओके, तो अप्लाई डायरेक्टली का ऑप्शन है यहाँ पे, व्हाट अ क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जेक डेमंस्की को, उनका ऐप कॉल, मेल, वीडियो कॉल भी उनको आप कर सकते हैं। अप्लाई नाम पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग द नीदरलैंड इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये कोई अपना रिव्यू बता रहे हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं। अप्लाई डायरेक्टली में यहाँ पे आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट अपना CV कोऑर्डिनेटर इनका जो व्हाट्सअप ईमेल है उससे भी आप भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई डायरेक्टली, अप्लाई भैया व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप नंबर में जाना है, देन आपको यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आपको रहेगा, और अभी जैसे जॉब्स आपको अप्लाई करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं डिटेल्स भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मेनू जो है ये तो मैं एक जॉब वगैरह बताया, ऐसे और भी जॉब्स यहाँ पर होंगे जो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। ऑपरेटर का जॉब यहाँ पे हो गया, ऑपरेटर का जॉब है यहाँ पे। देन आपका वर्किंग इन द नीदरलैंड्स, ऑल अबाउट हाउसिंग, ऑल अबाउट पेमेंट्स, ऑल अबाउट इंश्योरेंस, ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट। तो कुछ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको जानना है तो भी वहाँ पे जान सकते हो। व्हाट डू आई टेक विथ मी टू नीदरलैंड्स व्हेन आई फाउंड अ जॉब। जब आप नीदरलैंड जाओ तो आप क्या क्या अपने साथ लेके जाना है, इनफ मनी फर्स्टिंग एटलीस्ट 2 वीक्स बेडशीट पिलो लेके जाना है, ठीक है। स्लीपिंग बैग लेके जाना है, रेनकोट लेके जाना है, कुछ आपको ड्राई फूड लेके जाना है, ठीक है। एनआईडी कार्ड और पासपोर्ट लेके आपको जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन जो एसेंशियल चीज़ है ये सब आपको लेके जाना है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सुविधा दिया जाएगा, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे कार एंड बाइक वन कब कब क्या यूज होगा तो आपको वो सब चीज़ जानने को यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशन का क्या है, ठीक है। यहाँ पे और अगर जॉब्स आप देखिएगा, सर्च फॉर वैकेंसी आप टाइप करिए तो बहुत लंबे लिस्ट पे आपको जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सर्च बाय फंक्शन, सर्च बाय लोकेशन और पोस्टल कोड, 32 मैचिंग जॉब्स। लॉजिस्टिक्स टीम लीडर का काम है। प्रोडक्शन वर्कर फॉर मेटल बैरल्स हमने देख लिया, ऑपरेटर का काम देख लिया हमने, लॉजिस्टिक एम्प्लॉय का देख लिया हमने, प्रोडक्शन वर्कर है। फिर ऑर्डर पिकर है जो वेयर हाउस में रहता है, ऑर्डर को पिक करने का काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी आप यहाँ से जा सकते हैं। काम वर्क द ऑफिस एट एबी नीदरलैंड, व्यू द इंटरनल वैकेंसीज, ऑनर जो जॉब जो प्रोवाइड करती है ये भी नीदरलैंड, वहाँ पे भी यहाँ वैकेंसी जो इंटरनल। तो इसमें अगर थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, ठीक है, और भी आपको चीज़ पे आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और ऑफिस लोकेशन देखिए दिया हुआ है, मियादक वेनेंतल, ठीक है, हाउतन जब तमल, नीदरलैंड के अंदर में इतना सारा यहाँ ऑफिस रहता है, ठीक है। तो आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई करें, CV उनका लेटर सेंड करें और उनका रिस्पॉन्स के लिए वेट करें। आई होप फ्रेंड जो भी फ्रेंड्स जो नीदरलैंड जाना चाहते हैं जो भी दोस्त, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उनके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।